अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन स्पाइस वर्ल्ड के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज मैं मसाला बिरयानी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। बिरयानी की बहुत सारी किस्में होती हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के लिहाज से उनके नाम होते हैं। हम लोग ज़्यादातर जो है मशहूर हमारे पास जो है वो बॉम्बे बिरयानी कहलाती है। बॉम्बे बिरयानी काफ़ी मसालेदार बिरयानी होती है। इसके अलावा आपको मुगलई बिरयानी मिलेगी, ज़ाफ़रानी बिरयानी होगी, आपको हैदराबादी बिरयानी मिलेगी, सिंधी बिरयानी, बलोची बिरयानी। हर किसी का अंदाज़ मुख्तलिफ है, लेकिन होता वो बिरयानी है। बिरयानी अमूमन जो है वो बीफ के गोश्त की बनाई जाती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि दावतें जल्द होती हैं या आपको बनानी होती है तो वो आप बीफ नहीं होता तो आप जल्द टाइम बचाने के लिए मुर्गी की बिरयानी भी बना लेते हैं, चिकन बिरयानी। मैं जो बना रही हूँ ये मसाला बिरयानी है। कहने को ये वो बिरयानी है, इसका कोई नाम नहीं है। मसाला बिरयानी इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मैं आमतौर पे घर में बनाती हूँ। हम लोग जो घरों में अपने जो बनाते हैं वही है, अपने मसाले हैं, कोई डब्बे का मसाला इसमें मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। तो मसाला बिरयानी बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए होंगे उसमें हमें चाहिए होगा आधा किलो बीफ। आप बीफ की बोटी बना लीजिए नॉर्मल साइज़ की। आधा किलो चावल, 500 ग्राम्स चावल है ये चावल जो है मैंने 8 गिलास पानी में 2 टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काला ज़ीरा और एक लौंग के साथ मैंने इनको इतना उबाला कि ये एक कनी चावल रह गए हैं। इनको मैंने फुल डन नहीं किया है। आपने सिर्फ इतना रखना है कि एक कनी कि जब अगर हम इसको दम पे लगाएं तो ये चावल अच्छी तरीके से दम हो जाए। सिरका डालने की वजह क्या थी कि ये चावल इस तरीके से खिले खिले अलग अलग रहें। लौंग डालने की वजह ये थी कि लौंग आपके जो चावलों में बादी होती है उसको ख़त्म करती है। और क्या मसाले चाहिए होंगे, अज्जा कौन कौन से होंगे? आलू, ये तकरीबन 3 मैंने आलू लिए थे, इनको इस साइज़ का मैंने कट कर लिया है। ये आपके ऊपर है कि आपने बिरयानी में आलू डालने हैं या नहीं डालने। जिन्हें आलू पसंद होते हैं वो बिरयानी में आलू डालते हैं, जिन्हें नहीं पसंद होते वो नहीं डालते। ये बहस करना है कि बिरयानी आलू वाली होनी चाहिए या बग़ैर आलू वाली होनी चाहिए, ये बहस उसी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती है जिस तरह से कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो इसलिए अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो आप बेशक मत डालिए। अगर आपके पास टमाटर हैं तो आप बड़े साइज़ के 2 टमाटर लेके उनको हल्का सा इतना सा बॉईल कीजिए कि उनकी स्किन इजीली उतर जाए और फिर उसको आप मैश कर लीजिए। चूँकि मेरे पास पेस्ट मौजूद है तो मैं 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट होनी चाहिए। दही मेरे पास तकरीबन 1 पाव है, 250 ग्राम, जिसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इसमें से एक हिस्सा जो है वो मैं मसाला जब कोरमा तैयार करूँगी बिरयानी का उसके अंदर शामिल करूँगी, जबकि एक हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर मैं ये जर्दे का रंग और क्योड़ा शामिल करूँगी। उस वक्त ये मिला के शामिल करूँगी जिस वक्त मैं गोश्त और चावलों की तह लगाऊँगी दम से पहले। फिर मेरे पास ड्राई मसालों में शामिल है, मेरे पास ये लाल मिर्च है, मेरे पास एक चम्मच लाल मिर्च है, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने भुनी कुटी धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून या 1/4 चम्मच मेरे पास जायफल जावित्री है, तकरीबन 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून आपका जो भी जायका आपको पसंद हो, जितना नमकीन पसंद हो, मैंने ये नमक लिया है। इसके अलावा मेरे पास साबुत मसालों में 2 लौंग हैं, 4 मैंने छोटी काली मिर्चें ली हैं, एक मेरे पास ये बादियान का फूल है, थोड़ी सी मेरे पास दालचीनी है, बे लीफ है, हरी जो आप सब्ज़ इलायची कहते हैं मैंने 4 ली हैं, 2 मेरे पास मैंने आलू बुखारे डाल रही हूँ, ये 5 के करीब मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसके अलावा मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास ये क्रिस्पी ब्राउन प्याज है, जो जिस वक्त मैं चावलों को दम लगाऊंगी तो उस पर ये मैं जो है स्प्रेड कर दूंगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हों तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। मसाला मैं बाहर का कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई डब्बे का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये सब मसाले घर में मौजूद हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा पहला स्टेप जो होगा उसमें मैं तकरीबन 1 कप ऑयल के अंदर सबसे पहले मैं ये मसाले हैं, ड्राई मसाले या साबुत मसाले, इनको मैं रोस्ट करूँगी, फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक, लहसुन, टमाटो पेस्ट और ये मेरे जो पाउडर मसाले हैं ये 2 टेबलस्पून पानी के साथ शामिल करके इसको मैं भूनूंगी।
भूनने के बाद मैं ये गोश्त में शामिल करूँगी। गोश्त शामिल करने के बाद जो ये मेरी दही मैंने रखी हुई है, ये दही मैं उसको शामिल करके एक हार्डली 1 मिनट भूनने के बाद उसमें इतना पानी डालूंगी कि ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। चूँकि मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे मुश्किल से 3 या 4 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। मेजरिंग कप, मैं गिलास की बात नहीं कर रही, मैं मेजरिंग कप की बात कर रही हूँ। 3 से 4 मेजरिंग कप मैं पानी डालूंगी कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन अगर आप पतीले इस्तेमाल कर रही हैं, कुकर इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो इसमें तकरीबन आपको 6 से 8 कप जो है आपको पानी चाहिए होगा कि आप गोश्त को गला सकें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेते हैं और उसके बाद जो मैंने आपको जैसे आपको तफसील बताई, जो स्टेप बताए, हम वो स्टेप को फॉलो करते हैं। घी गर्म हो रहा है, ऑयल, इसके अंदर अब मैं ये जो मैंने आपको साबुत मसाले बताए थे, मैं ये साबुत मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं क्या कहते हैं टमाटो पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ड्राई पाउडर मसाले थे वो शामिल करूँगी और उसके बाद गोश्त शामिल करके, पानी शामिल करके, दही शामिल करके इसको मैं पकने के लिए रखूँगी, गोश्त गलने के लिए रखूँगी। इस वक्त मैंने जो है ड्राई मसाले, साबुत मसाले जो है शामिल किए इसके अंदर और जब तक ये थोड़े से फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करने क्योंकि हरी मिर्ची हैं वो एकदम तेल में, गर्म तेल में फटना शुरू हो जाती हैं। अब इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटो पेस्ट, अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसके अंदर मैं पाउडर मसाले जो थे मेरे वो शामिल करूँगी, साथ ही मैं इसके अंदर पानी भी शामिल करूँगी थोड़ा सा, कि जो मसाला है वो मेरा जलने ना पाए। ये मेरे सारे मसाले हैं, इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अब ये मसाला भुन गया है, इसके अंदर मैं गोश्त शामिल करने लगी हूँ। मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। दही शामिल करके इसको मिक्स करके इसके अंदर मैं पानी डाल के 4 कप पानी जो है मैं इसमें डालूँगी और इसको फिर मैं गलने के लिए रख दूँगी। जब ये गोश्त गल जाएगा इसके बाद मैं इसके अंदर आलू शामिल करके थोड़ा और पानी डालूँगी कि आलू जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो जब तक ये गोश्त थोड़ा सा ये हो जाता है, इसके बाद अब इसके अंदर दही शामिल करने लगी। दही मैंने शामिल कर दी है। इसको दही शामिल करने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके अंदर हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको मैं गलने पे लगा दूँगी। जब तक ये गलेगा
जब तक ये गलता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आने वाली हो तो आप उसको मिस ना कर दें, उसके नोटिफिकेशन को। जब तक ये मेरा गोश्त गलेगा तब तक मैं चाय पीती हूँ और साथ कोई कुकी खाने की कोशिश करती हूँ। आप भी जो है तब तक चाय पीजिए और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी बिरयानी का कोरमा तकरीबन तैयार हो चुका है, गोश्त गल चुका है। अब इस मौके पे जब आप ये देख रहे हैं कि बबल्स बन रहे हैं, इसके अंदर मैं आलू डालूंगी और थोड़ा पानी इतना डालूंगी कि आलू गल जाएं। लेकिन अगर आप आलू नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर तो इसमें जो है आप इसको इतना भूनेंगे कि तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा और आपका कोरमा तैयार हो जाएगा। अब इस मौके पे मैं आलू डालने लगी हूँ। मैंने ये आलू इसमें डाल दिए हैं और अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी इसके अंदर डाला है। अब इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि जो है आलू भी गल जाएं और जो हमने जो कोरमा तैयार किया है, इस कोरमे का घी जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारा जो है आलू गल जाएंगे तो हमारा बिरयानी का कोरमा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेप होगा उसमें हम चावलों की तह इसमें लगाएंगे और फिर इसको हम दम पे रखेंगे। बिरयानी का कोरमा तैयार हो चुका है। इसको मैंने दूसरे पैन में डाल दिया है जिसके अंदर मैंने इसको चावलों के साथ दम लगाना है। पैन में मैंने जितना कोरमा था सबसे पहले उसी को डाला है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी दही बचाई थी, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के टेबल स्पून जो आपका क्योड़ा होता है वो शामिल किया है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ज़र्दे का रंग शामिल किया है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा ज़र्दे का रंग डालना चाहते हैं या कितना पीला रखना चाहते हैं, या उसमें दो मुख्तलिफ रंग अगर आपने देने तो आप इनको अलग अलग करके दो हल्का पीला और थोड़ा सा लाल की तरफ वो लाली माइल जो है इसको कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जो कोरमा है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं 1 चम्मच कर लें या आप चलें 2 चम्मच कर लीजिए, मैं इसको इस तरह से डाल दूंगी। और जो हमने प्याज लाल करके रखी हुई थी थोड़ी सी मैं वो छिड़क दूंगी। और इसके बाद जो है जो चावल हमने बॉईल करके रखे हुए थे, इन चावलों को मैं इसकी तह जो है इस पर बिछा दूंगी। चावलों के ऊपर मैं ये तह बिछाऊंगी। मैं सारे चावल इसमें डाल दूंगी। जितने भी चावल थे पूरे 500 ग्राम्स, आधा किलो, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद मैंने चावल इसके ऊपर डाल दिए हैं और अच्छे तरीके से खाली करना है। मैंने चावल इस पे डाल दिए हैं और इसको मैंने पूरा फैला दिया है। हमारे पास क्योड़े वाली दही, अब इसको मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर मैं डिप कर दूंगी। मैंने इस पर ड्रिप कर दिया। हमारे पास जो ये प्याज थी इसको मैं कर दूंगी इस पे। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर टमाटर भी बिछा सकते हैं और लीमू की स्लाइसेस करके जो है आप उसको वो भी बिछा सकते हैं। इसके अलावा पुदीने के पत्ते तोड़ के वो भी आप इसके ऊपर जो है फैला के ये सारी चीज़ें आप इसमें जो है रख के इसको आप दम दे सकते हैं। मेरे बिरयानी की जो है लेयरिंग तैयार हो चुकी है। मैंने ज़्यादा लेयरिंग नहीं की है, सिर्फ एक लेयर है। नीचे मैंने कोरमा बिछाया है, उसके ऊपर जो है थोड़ी सी मैंने दही डाली, थोड़ा सा प्याज मैंने जो रट किया था वो डाला, चावल पूरे बिछा दिए हैं, फिर पूरी दही इसमें डाल दी है, प्याज मैंने इस पर छिड़क दिया। इसको अब मैं दम पे लगा दूंगी और दम पे ये इतनी देर रहेगा कि जो ये ऊपर के चावल जो थे, जो हमारे एक कनी बाकी थे, ये अच्छे तरीके से बिल्कुल गल जाएं, 100% हो जाएं। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब मैं इसको दम पे लगाने जा रही हूँ।
बिरयानी तैयार हो चुकी है, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। इसमें जो है मैंने कोई गार्निश नहीं की, इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ इसको आप पुदीने के रायते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का रायता इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बनाइएगा, और जायका कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये थी मसाला बिरयानी जो मैंने घर के मसालों से तैयार की थी। आप भी बनाइएगा ज़रूर, और जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।